हेलो दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूं आपका युवान अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम ऐसे टॉपिक की बात करने जा रहे हैं जिसका एक न एक सवाल हमें किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा देखने के लिए मिलता है। उस टॉपिक का नाम है टाइम एंड वर्क के बेसिक कॉन्सेप्ट की हम बात करें तो वो हमें 2 या 3 पर्संस का इंडिविजुअल वर्क दे देता है। सपोज उसने हमें दिया कि ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, और वो हमसे पूछ लिया कि बताइए ए और बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए दोस्तों, इस सवाल का आंसर निकालने के लिए पहले हमें कार्य पता करना होगा कि हमारा कार्य एक्चुअल में है कितना। उस कार्य को जानने के लिए हम क्या करेंगे, हम 10 और 15 का एलसीएम ले लेंगे। 10 और 15 का एलसीएम कितना आया, 30। अब ये 30 यूनिट कार्य ए 10 दिन में बनाता है तो ए पर डे कितने यूनिट्स बनाता होगा, 3 यूनिट। इसी तरह यही 30 यूनिट भी 15 दिन में बनाता है तो पर डे बी कितनी बनाता होगा, 2 यूनिट। और दोनों मिलकर अगर हम बात करें तो दोनों मिलकर पर डे कितनी यूनिट्स बनाते होंगे, 5। क्लियर। अब 5 यूनिट पर डे वो बना रहे हैं और उन्हें बनाना 30 यूनिट। तो अगर हम देखें तो वो 30 यूनिट 5 यूनिट पर डे के हिसाब से कितने दिन में बना पाएंगे, 6 दिन में। तो इस सवाल का उत्तर क्या आ जाएगा हमारे पास, 6 दिन। क्लियर। इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ए और बी एक साथ काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी एक साथ 36 दिन में पूरा कर सकते हैं, और कहा गया है कि तीनों मिलकर एक साथ 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। और हमसे पूछ रहा है कि बताइए बी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अब यहाँ देखते हैं, हमें जो इंफॉर्मेशन दी हुई है पहले हम वो नोट डाउन कर लेते हैं कि ए और बी एक साथ 40 दिन में पूरा करते हैं, बी और सी एक साथ 36 दिन में पूरा करते हैं, और तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी एक साथ 24 दिन में पूरा करते हैं। क्या करेंगे हम वही बेसिक कॉन्सेप्ट लगाएंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, टोटल यूनिट कार्य, जो कि क्या होगा, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम होगा। तो 40, 36 और 24 का एलसीएम क्या आया, 360। मतलब टोटल यूनिट कार्य हमारा कितना आया, 360 यूनिट। अगर ये 360 यूनिट ए और बी बनाए तो उन्हें 40 दिन लगते हैं। इसका मतलब प्रत्येक एक दिन में वो कितनी यूनिट बनाते होंगे, 9 यूनिट बनाते होंगे। यही 360 यूनिट अगर बी और सी बनाए तो उन्हें 36 दिन लगते हैं। इसका मतलब प्रत्येक एक दिन में वो लोग कितनी यूनिट्स बनाते होंगे, 10 यूनिट। और यही अगर 360 यूनिट तीनों मिलकर बनाए तो उन्हें 24 दिन लगते हैं। इसका मतलब वो प्रत्येक एक दिन में कितनी यूनिट बनाते होंगे, 15। क्लियर। अब हमसे पूछा है बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो हमें ये देखना होगा कि बी अकेला एक दिन में कितनी यूनिट्स बनाता है। अब देखिए वो कैसे निकाले। तो हमें पता है कि तीनों मिलकर एक दिन में 15 यूनिट बनाते हैं, जिसमें से बी और सी एक दिन में 10 यूनिट बनाते हैं। तो यहाँ पता चल जाएगा कि बाकी बची 5 यूनिट कौन बनाता होगा, ए अकेला बनाता होगा। अब ए अकेला 5 यूनिट पर डे बनाता है, और हमको यहाँ दिया गया है कि ए प्लस बी एक दिन में 9 यूनिट बनाते हैं। तो 9 यूनिट में से 5 यूनिट अगर ए बनाता है तो बची हुई 4 यूनिट कौन बनाता होगा, बी बनाता होगा। अब यहां से हमें पता चल गया कि बी अकेला एक दिन में 4 यूनिट बना सकता है। अब हम देखें कि हमें बी से पूरा कार्य करवाना है, मतलब कितनी यूनिट्स बनवाना है, टोटल 360। तो हम ये देख लेते हैं कि 360 यूनिट 4 यूनिट पर डे के हिसाब से बी कितने दिन में बनाएगा, 90 दिन में। मतलब बी अकेला इस काम को कितने दिन में कर पाएगा, 90। तो इस सवाल का उत्तर क्या आ जाएगा हमारे पास, 90। आया समझ में। फिर इसी पर बेस्ड एक और सवाल देखते हैं। कहा गया है यदि ए अकेला किसी कार्य को 72 दिन में पूरा कर सकता हो तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर सकता होगा यदि दोनों मिलकर उस कार्य को 40 दिन। ठीक है। तो यहाँ पर देखें हम, ए का हमें दिया हुआ है 72 डेज,
बी की हमें कोई जानकारी दी हुई नहीं, अभी तो क्वेश्चन मार्क ले लेते हैं। और हमें दिया गया है कि ए प्लस बी दोनों मिलकर उस कार्य को 40 दिन में करते हैं। हमारा सबसे पहला काम क्या रहेगा, हम 72 और 40 का एलसीएम लेकर टोटल यूनिट्स देखें। तो 72 और 40 का एलसीएम क्या बनेगा, अगेन 360। अब 360 यूनिट ए अकेला अगर 72 दिन में बनाता है तो प्रत्येक एक दिन में ए कितनी यूनिट्स बनाता होगा, 5 यूनिट्स। इसी तरह 360 यूनिट ए और बी मिलकर 40 दिन में बनाते हैं तो वो दोनों मिलकर प्रत्येक दिन में कितनी यूनिट्स बनाते होंगे, 9 यूनिट्स। अब ए प्लस बी एक दिन में 9 यूनिट्स बनाए हैं, जिनमें से ए 5 यूनिट बनाया है, तो बाकी बची 4 यूनिट कौन बनाया होगा, बी बनाया होगा। अब बी एक दिन में 4 यूनिट बनाता है और उससे हमें कितनी यूनिट्स बनवाना है, 360। तो 360 यूनिट 4 यूनिट पर डे के हिसाब से वो कितने दिन में बना पाएगा, 90 दिन में। मतलब बी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, 90 दिन। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 9। आई बात समझ में, ठीक। अब दोस्तों आपको एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ठीक है। पहले हम उसका थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर तो हमें पूरा बताया गया था कि ए अकेला इतने दिन में किसी कार्य को करता है, बी अकेला इतने दिन में करता है। यहाँ पर पूरा कार्य दिया हुआ है, बट किसी किसी सवाल में वो पूरा कार्य न देकर कार्य का भाग हमें दे देते। जैसे उसने कहा कि किसी कार्य का 2/5 भाग ए 10 दिन में पूरा करता है और उसी कार्य का 3/4 भाग बी 15 दिन में पूरा करता है, और पूछेगा कि बताइए दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करें। क्लियर दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इस कार्य के भाग से पहले कुल कार्य निकाल लेना है कि टोटल कार्य ये लोग कितने दिन में कर पा रहे हैं। कैसे निकालेंगे, कार्य के भाग से टोटल कार्य निकालने के लिए आप ऊपर वाली संख्या से भाग दीजिए, जो आए उसमें नीचे वाली संख्या से गुणा कर दीजिए। जैसे आपने 10 में 2 से भाग दिया, 5 आया, और 5 का 5 से गुणा किए तो 25 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि ए अकेला पूरा काम कितने दिन में कर पाएगा, 25। इसी तरह हमें बी का निकालना, तो बी के लिए 15 में 3 का भाग दिए, जो आया उसमें 4 का गुणा कर लिए। तो 15 में 3 से भाग दिया, 3 5 15, और 5 का 4 से गुणा किया तो हमें पता चल जाएगा कि बी अकेला पूरा काम कितने दिन में कर पाएगा, 20। अब हम क्या करें, हमारा वही पुराना कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ गया कि ए अकेला पूरा काम 25 दिन में करता है, बी अकेला 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। क्या किया हमने, 20 और 25 का एलसीएम लिया, कितना आया, 100 यूनिट ए 25 दिन में बनाता है, तो प्रत्येक एक दिन में ए कितनी यूनिट्स बनाता होगा, 4 यूनिट्स बनाता होगा, ठीक। इसी तरह 100 यूनिट बी 20 दिन में बनाता है, तो प्रत्येक एक दिन में बी कितनी यूनिट्स बनाता होगा, 5 यूनिट बनाता। अगर दोनों का मिलाकर देखें तो दोनों एक दिन में 9 यूनिट्स बनाते होंगे, और उन्हें बनाना कितने हैं, 100 यूनिट। कितने दिन लगेंगे दोस्तों, 100/9। क्लियर। अब इसी कॉन्सेप्ट पर ये सवाल है, ए 50% काम 16 दिन में कर सकता है तथा बी 1/4 काम 24 दिन में कर सकता है। वे एक साथ काम करके 3/4 काम कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। 50% का मतलब होता है दोस्तों 1/2। ए ने 1/2 काम 16 दिन में पूरा किया। अगर हम 16 में 1 से भाग दें तो 16 ही आएगा, 16 का 2 से गुणा किए तो 32 आएगा। इसका मतलब ए पूरा काम कितने दिन में करता होगा, 32 दिन में। इसी तरह हम बी की बात करें तो बी 1/4 1/4 काम बी 24 दिन में करता है, तो पूरा काम बी 1 से भाग दें तो 24 आएगा,
24 का 4 से गुणा करें तो 96 आएगा। इसका मतलब पूरा काम भी 96 दिन में करता होगा। क्लियर? अब टोटल कार्य निकालने के लिए 20 और 96 का हम एलसीएम लें तो कितना आएगा? 96 आएगा। 96 यूनिट ए 32 दिन में बनाता है तो प्रत्येक एक दिन में ए 3 यूनिट्स बनाता होगा, और 96 यूनिट्स भी 96 दिन में बनाता है तो प्रत्येक एक दिन में भी 1 यूनिट्स बनाता होगा। क्लियर? उसने हमें क्या कहा है? दोनों मिलकर एक साथ 3/4 का, तो 96 का 3/4 कितना हो जाएगा? 96 इंटू 3/4। ये हमारा काम है जो हमें ए और बी से मिलकर कराना है। तो अगर ये प्रत्येक एक दिन में ए 3 यूनिट बनाए, बी 1 यूनिट बनाए, तो दोनों मिलकर एक दिन में 4 यूनिट बनाएंगे। तो इतना काम कितने दिन में करेंगे? तो हम किससे भाग दे देंगे कार्य में? पूरे 4 से। कैलकुलेट किया तो 4 चौक 16, 16 छंग 96 और 6 दिया 18। मतलब दोनों मिलकर 3/4 कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? 18। ठीक है? आई होप दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। ठीक है? बाकी नेक्स्ट लेवल पर हम बात करें। थैंक यू।